आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस वीक हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई थी और नेक्स्ट वीक में कैसी ट्रेडिंग हो सकती है। हम चार्ट पे एनालाइज करें उससे पहले जो है वो हम कौन सी न्यूज़ और डेटा इस वीक हमें देखने को मिले थे उसके ऊपर एक बार फोकस कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें एफओएमसी की मिनट्स रिलीज हुई थी इस वीक जो हमें देखने को मिली, और उसके अंदर ऐसा ही डिसाइड हुआ है कि अगर इन्फ्लेशन के रेट्स अगर आगे आने वाले मंथ्स में इंक्रीज हो गए तो इंटरेस्ट रेट भी जो है वो उन्हें इंक्रीज करने पड़ेंगे। अभी के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज ही रखे गए हैं। तो नेक्स्ट मंथ में हम फोकस करेंगे कि हमें क्या इन्फ्लेशन के रेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे पहली न्यूज़ थी जो इस वीक में रिलीज़ हुई थी। अगर हम बात करें तो फ्राइडे को जो है वो हमारे मार्केट में पीएमआई इंडेक्स का जो डेटा है वो रिलीज़ हुआ था, और अगर हम नंबर्स की बात करें तो 54.6 आया है अगस्त मंथ का नंबर। अगर हम जुलाई मंथ का भी नंबर देखें तो वो ऑलमोस्ट 54.3 था। 50 के ऊपर है, इसका मतलब यही है कि एक्सपांशन चल रहा है, बट ये जो नंबर है वो इतना खास नहीं है, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कोई खास इंक्रीज भी हमें देखने को नहीं मिला है। अगर हम बात करें कि पिछले साल या उससे भी पिछले साल 2024 और 2025 की अगर हम बात करें तो यही जो पीएमआई का डेटा जो हम देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट 60 के अबव ही ट्रेड कर रहा था। हम कहते थे कि 60 के अबव ही हमें ये नंबर देखने को मिल रहा था, और हम कह सकते थे कि एक अच्छा खासा एक्सपांशन जो है वो 60 के ऊपर हो रहा था हमारे कंट्री का। बट अगर जब से हमने क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं या पिछले कुछ 6 महीनों से ये नंबर जो है वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन मोड में चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर जो है वो कुछ खास नहीं आ रहा है। 50 के अबाव तो ऐसे भी थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो अच्छा ही है, बट 60 के अबाव इट वाज दी बेस्ट। अगर यही नंबर अगर मैं पिछले साल अगस्त से कंपेयर करूँ, अगस्त 2025 से, तो तभी था 63 के करीब। तो आप कंपेयर कर ही सकते हैं कि लास्ट ईयर 63 था, इस बार 54.6 है। तो कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले मंथ्स में भी जो है वो हमें क्या नंबर देखने को मिलता है, कि धीरे धीरे ये जो पीएमआई के नंबर्स है वो इंक्रीज होते हैं कि नहीं, कि वॉर के वजह से हमारी इकोनॉमी पे तो बहुत ही बुरा असर हमें देखने को मिला है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले मंथ में ये जो नंबर्स और डेटा रिलीज होते हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये जो डेटा थे जो इस वीक हमें देखने को मिला था, एक एफओएमसी का और एक जो है वो पीएमआई का। अगर हम बात करें कि कौन से मेजर इवेंट, तो कुछ था नहीं इस वीक में, बट ऐसा क्या हुआ हमारे मार्केट में कि इस वीक भी हमें जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग ही देखने को मिली है हमारे मार्केट में। अगर हम बात करें इस वीक में तो पहले 3 दिन तो हमें फॉल ही देखने को मिला है, फिर थर्सडे और फ्राइडे को हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है हमारे मार्केट में। तो सबसे पहली बुरी न्यूज़ तो यही है कि इस वीक जो क्रूड के प्राइसेस थे उसने 90 से $94 तक पहुंच गया, मतलब ऑलमोस्ट $4 का हमें जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, जो हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। जो क्लोजिंग आई है वो 94 के अबाव तो नहीं आई है, बट 94 जो है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो थे उन्होंने क्रॉस कर लिया था। तो ये एक बुरी न्यूज़ ही है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि वॉर के एंड से अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। और अगर हम बात करें तो सब हॉकिश कमेंट ही आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, मैनिपुलेटिंग कमेंट्स, और ईरान जो है वो कमेंट्स के ऊपर कुछ उल्टा ही बात कर देता है। तो ऐसा कुछ हम कह सकते हैं कि कोई पीस टॉक नहीं हो रही है। ये जो वॉर है वो एक्सटेंड ही होते जा रहा है। कभी कभी अमेरिका बोल देता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है, ईरान बोलता है नहीं हमारे कंट्रोल में है। बट जो ब्लॉकेट लगा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो यूएस ने अभी भी लगाया हुआ ही है, और ऐसा कोई मेजर शिप जो है वो वहाँ से पास तो नहीं हो रही है। तो इसके वजह से अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। 94 इस वीक में उसने क्रॉस कर लिया था, जो हमारे कंट्री के लिए तो बहुत ही बुरी बात है। अगर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तब तब रूपी भी जो है वो डिप्रिशिएट ही होने वाला है। तो ये पूरे वीक जो है वो रूपी भी ऑलमोस्ट 0.3% जितना डिप्रिशिएट हुआ है। तो ये भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, और ये दोनों के वजह से हमारे मार्केट पे एक नेगेटिव इफेक्ट ही होने वाला है। अगर हम बात करें तो आरबीआई भी जो है वो इंटरवेन कर रहा है कि वो हमारी करेंसी को स्टेबलाइज करे। तो देखते हैं कि कुछ क्या हम कहते हैं कि कुछ मेजर स्टेप्स लेता है आरबीआई रुपी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो रुपी डिप्रिशिएट होने ही वाला है। तो आरबीआई की इंटरवेंशन की वजह से कुछ स्टेप्स लेते हैं वो, तो हमें पता चलेगा, न्यूज़ में आएगा। बट इस वीक में ऐसा आया था कि आरबीआई जो है वो इंटरवेंट करने वाला है, और वो कुछ उनके तरफ से कुछ स्टेप्स भी उन्होंने लिए थे, बट ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया कि क्या स्टेप्स लिए गए थे। तो देखते हैं कि अगर नेक्स्ट वीक में कुछ होता है या हमें हमें कोई न्यूज़ आती है रिटेलर्स को कि आरबीआई क्या स्टेप्स ले रहा है, तो हमें जो है वो पता चलेगा।
तो देखते हैं कि कैसी ट्रेडिंग होती है हमारे मार्केट में, क्योंकि दिक्कतें जो है मतलब कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं दिख रही है हमारे मार्केट में एज सच, जो भी है नेगेटिव ही नेगेटिव है। बट देखते हैं कि कैसी ट्रेडिंग होती है हमारे मार्केट में नेक्स्ट वीक में। पहले तो अगर समझो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर यहाँ से और शॉर्ट अप होते हैं तो दिक्कतें तो पक्का बढ़ने ही वाली है। बट अगर कूल ऑफ होते हैं तो ही हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिलेगा। बट ऐसा एज सच कोई इंडिकेशंस दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट सीजन भी था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। एज सच कुछ अभी बाकी नहीं है उसके अंदर भी, तो उसके वजह से भी हमें एज सच कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स जो थे वो हमें हमारे मार्केट में देखने को मिले। तो देखते हैं कि क्वार्टर 2 का जो अब रिजल्ट आएंगे 3 महीने के बाद, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। क्योंकि अभी तो हमारे मार्केट जो है वो प्योरली कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड एज सच तो नहीं दिख रहा है। हमने ये देखा है जुलाई और अगस्त 2 महीने तो हमारे ऐसे ही चले गए कंसोलिडेशन फेज में। तो देखते हैं कि आगे आने वाला मंथ जो है सितंबर, वो भी कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो अब हम चार्ट पे आके देख लेते हैं कि इस वीक कैसी ट्रेडिंग हुई थी। हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें हम, तो इस वीक जो है वो निफ्टी जो है वो 0.47% गिरी है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। और वीक जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे को जो है वो हल्की सी हमें रिकवरी देखने को मिली थी या पुल बैक देखने को मिला था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे आ जाए तो एक ही चीज़, जो लेवल्स थे वो हमने बार बार डिस्कस किए हुए ही थे ये वीक में, कि 200 EMA जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, और 100 EMA जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोर्ट जो है वो डिसेसिवली ब्रेक हो चुका था, ये जो गैप भी था 29 जुलाई का वो भी फिल हो चुका है, और उसके बाद हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला था, और 2 दिन से जो क्लोजिंग आई है वो 100 EMA के अबव आई है। बट हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो अपमूव आया है वो काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस 94 तक पहुंच गए तो हमें हमारे मार्केट में अगर हम बात करें टेक्निकली तो हमें एक फॉल ही देखने को मिलना चाहिए था। बट एज सच कोई फॉल हमें नहीं देखने को मिला, इनफैक्ट एक पुल बैक ही देखने को मिला है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक ये पुल बैक जो है वो सस्टेन होता है या फिर से जो है वो फॉल यही से कंटिन्यू होता है। क्योंकि अगर कोई अच्छी न्यूज़ आए तो हमारे मार्केट जो है वो ऊपर जाएंगे, राइट। क्योंकि कोई अच्छी न्यूज़ है ही नहीं तो मार्केट ऊपर कैसे जाएंगे, या कोई ऐसा इवेंट है ही नहीं कि जिसकी वजह से हमारे मार्केट जो है वो ऊपर जाए। तो अगर हम बात करें तो ये गैप तो फिल हो चुका है। अभी देखते हैं ये भी जो गया है थर्सडे को गैप अप ओपनिंग ही हमें देखने को मिली थी, और मार्केट जो है वो सस्टेन करेंगे 200 EMA के ऊपर, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी कम लग रही है। तो हो सकता है कि अगर हम नेक्स्ट वीक की भी बात करें तो हम 200 EMA को ही एक मेजर रेसिस्टेंस समझ के चलेंगे। अगर वो ब्रेक होता है तो ही हमें अपमूव देखने को मिलेगा, नहीं तो मेरे हिसाब से नीचे 24,000 जो है वो मेजर सपोर्ट है। अगर 24,000 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो हो सकता है दिक्कतें बढ़ सकती है हमारे मार्केट के लिए। तो रेंज जो हम नेक्स्ट वीक फॉलो करेंगे तो 24,000 का जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है उसको हम फॉलो करेंगे, और 24,400 के करीब जो है वो 200 EMA को हम पकड़ के चलते हैं। तो 400 पॉइंट्स की जो रेंज है उसको पकड़ के चलेंगे हम। हो सकता है कि जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो तब तक मार्केट जो है वो इस रेंज के बीच में ही ट्रेड करेगा। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो हमें जो है वो डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमें कौन से डायरेक्शन में हमारा मार्केट आगे जाते हुए दिख सकता है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग होती है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी जो है उसने इनफैक्ट निफ्टी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इस वीक में। तो एक बार जो है हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो 0.47% पॉजिटिव क्लोज हुई है। वही हमें देखा कि निफ्टी जो है वो 0.5% नेगेटिव क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी जो है वो 0.5% पॉजिटिव क्लोज हुई है। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाए हम तो लेवल्स जो है हमने पूरे वीक में सिर्फ एक ही लेवल डिस्कस किए थे, 57,000 से लेके 58,000। और बैंक निफ्टी जो है वो इसी लेवल के बीच में जो है उसने ट्रेड किया है थ्रू आउट द वीक। तो यही लेवल्स जो है वो हम पकड़ के चलने वाले, नेक्स्ट वीक के अंदर भी हम जो है वो लेवल्स चेंज नहीं करेंगे। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं तब तक हमें डायरेक्शन नहीं मिलने वाला है। 58,000 ब्रेक होता है तो हमें शायद से एक अपमूव का डायरेक्शन मिल जाएगा, बट 58,500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जो लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं। और 57,000 अगर ब्रेक होता है तो नीचे 100 और 200 EMA का सपोर्ट भी मिलेगा। बट अगर हम बात करें तो 57,000 और 58,000 को ही हमें पकड़ के चलना है अभी के लिए, और देखते हैं कि इस वीक भी बैंक निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। क्योंकि ये पूरा वीक तो 1000 पॉइंट की रेंज के अंदर ही बिग हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग में चला गया है। तो नेक्स्ट वीक अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो हो सकता है कि हमें एक हल्का सा डायरेक्शन मिल जाए। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक भी जो बैंक निफ्टी है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए अभी जो है वो मेजर जो है हमारा ब्रेंट क्रूड उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं कि इस वीक क्या हुआ था।
देखिए ये वीक जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे की कैंडल ये है। मंडे का लो अगर हम देखें तो 88 का लो लगा था। और अगर हम बात करें फ्राइडे के हाई की, तो फ्राइडे का जो हाई था वो 94.83 था। तो अगर 88 से 94 या 95 भी अगर हम पकड़ ले, तो ऑलमोस्ट $7 का गेन जो है वो ब्रेंट में हमें देखने को मिला था। अगर हम $7 के सामने अगर कंपेयर करें निफ्टी, तो सिर्फ हाफ ही परसेंट गिरी है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि हमारे जो मार्केट थे उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है एज सच। बट अगर हम देखें तो थर्सडे और फ्राइडे को दोनों दिन जो है वो मार्केट ने 94 तो क्रॉस किया था, पर क्लोजिंग जो है वो $94 के नीचे ही हमें देखने को मिली है। और ये जो लेवल्स है वो हमने मार्क करके रखे हैं काफ़ी पहले से, और जैसे कि हम देख सकते हैं 2 दिन हमें इसी लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला है। अगर क्लोजिंग 94 के अबाव आती है तो हो सकता है कि फिर से जो है वो ब्रेंट क्रूड शॉर्ट अप हो जाएगा, और दिक्कतें जो है वो बढ़ेगी हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है आगे आने वाले वीक में। अगर ये एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे भी बता देता हूँ मैं, तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो इस वीक में ऑलमोस्ट 5.3% का गेन जो है वो हमें देखने को मिला है ब्रेंट क्रूड के अंदर। तो एक नेगेटिव न्यूज़, और काफ़ी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है हमारे मार्केट के तो लिए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले वीक में भी जो ब्रेंट क्रूड है वो कैसा परफॉर्म करता है। हम डेली बेसिस पे तो ब्रेंट क्रूड को देखते ही है, बट जैसे कि हमने डिस्कस किया है 94 के अबाव की क्लोजिंग जो है वो दिक्कतें पैदा करेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। देखिए अगर रुपी की भी बात करें तो पहले वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो रुपी जो है वो नियरली 0.28% डिप्रिशिएट हुआ है ये वीक में। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में कुछ आरबीआई का इंटरवेंशन हमें जो है वो देखने को मिलता है कि हमारी रुपी को जो है वो स्टेबलाइज करे, क्योंकि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस की वजह से जो है रुपी वीक ही होने वाला है अगेंस्ट डॉलर। अगर हम बात करें तो लेवल्स भी जो हमने मार्क करके रखे हैं 95.80 के, वो ब्रेक तो नहीं हुए हैं, बट जिस हिसाब से ब्रेंट क्रूड चल रहा है उस हिसाब से दिख रहा है कि वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं कभी भी। तो देखते हैं कि अगर 95.80 ब्रेक होता है तो हमें हो सकता है कि जो ऑल टाइम लो के करीब जो है वो हमारा रुपी फिर से दिख सकता है। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं होगी हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि आरबीआई का इंटरवेंशन हमें जो है वो नेक्स्ट वीक कुछ देखने को मिलता है, या कुछ और न्यूज़ आती है आरबीआई की तरफ से रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये थी ब्रेंट क्रूड और यूएसडी की भी, यूएसडी एनआर की भी बात है। एक बार जो है हम सेक्टर टू फोकस की बात कर लेते हैं कि इस वीक जो नेक्स्ट वीक जो है वो हम कौन से सेक्टर पर फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक सेक्टर है जो अच्छा लग रहा है जिसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, वो है मेटल सेक्टर। अगर मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर का जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें, एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो देखिए मेटल सेक्टर जो है इसने इस वीक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 1.78% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और जो ट्रेंड है वो भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक हम कह सकते हैं कि एक सपोर्ट लिया गया है 100 ईएमए के पास, एक बाउंस हमें देखने को मिला, और उसके बाद जैसे कि अभी देख सकते हैं कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो हो सकता है कि इस कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिले मेटल सेक्टर के अंदर। बट एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस गिरते हैं तो एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिलेगा। अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस शॉर्ट अप हो गए तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी तो अच्छा परफॉर्म करने ही नहीं वाली है। इनफैक्ट कोई भी सेक्टर कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इनफैक्ट हर सेक्टर के अंदर हमें गिरावट ही देखने को मिलने वाली है। पर फिर भी अगर हमें देखना है तो एक बार मेटल सेक्टर के ऊपर वॉच रखेंगे, क्योंकि मेटल सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक भी जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा सेक्टर जो अच्छा लग रहा है वो है रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर को हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, और अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो इस वीक रियलिटी सेक्टर जो है वो नियरली 1.78% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। हमने देखा था कि एक अच्छा खासा वीकली में ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद एक पुल बैक भी हुआ, और अभी कंसोलिडेशन भी जो है ऑलमोस्ट चल रहा है या ख़त्म हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं। अगर वो उसके प्रीवियस हाई ब्रेक कर देता है तो हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। बट इस वीक जो है रियलिटी सेक्टर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, कैंडल भी काफ़ी अच्छी बनी है। तो हो सकता है कि हमें नेक्स्ट वीक जो है एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। फ्राइडे को एक दोजी कैंडल बनी हुई दिखी थी, हो सकता है कि यहाँ से जो है एक अच्छा सा अपमूव भी हमें देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। तो सेक्टर टू फोकस की बात करें तो हमें 2 सेक्टर पर फोकस करना है, एक तो है मेटल सेक्टर और तो है रियलिटी सेक्टर। अगर हम बात करें FII DII के नंबर्स की कि इस वीक हमें क्या नंबर्स देखने को मिले थे, तो अगर हम बात करें तो DII जो है वो नेट सेलर रहा है इस वीक के अंदर। उसने अराउंड 1600 करोड़ के करीब की जो है वो सेलिंग की है। बट DII जो है उसने ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ की बाइंग की है।
तो हम कह सकते हैं कि DII के सपोर्ट की वजह से जो है वो हमें एक पुल बैक देखने को मिला है हमारे मार्केट में, और हमारे मार्केट जो है वो स्टेबलाइज हुए हैं और इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है, क्योंकि इस वीक में DII ने काफ़ी अच्छी बाइंग की है। और FII जैसे कि हम देख सकते हैं उन्होंने तो नेट सेलिंग ही की है इस वीक के अंदर, क्योंकि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस ऑलमोस्ट 94 पहुंच गए थे। उसके वजह से हम देख सकते हैं कि पैनिक ना हो ज़्यादा, तो हो सकता है कि DII ने जो है वो कुछ ज़्यादा ही पैसे पंप इन किए हैं हमारे मार्केट में इस वीक में, तो हमारे मार्केट जो है वो स्टेबलाइज ही रहे हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो हमें इन दोनों की तरफ से क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। अगर FII के नंबर्स तो हमने ऑलरेडी देखे हुए थे कि वो लोग जो थे ऑलमोस्ट 4500 करोड़ के करीब लास्ट वीक, अगर की बात करें तो अगस्त मंथ जो था वो पॉजिटिव चल रहा था 4500 करोड़ के करीब। इस वीक भी उन्होंने 1600 करोड़ की सेलिंग की है, तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि नेट 3000 इस मंथ में अभी भी FII की बाइंग तो चल रही है। बट देखते हैं, अभी और एक वीक बाकी है। इस वीक के नंबर्स के बाद हमें पता चलेगा कि क्या नेट नंबर हमें अगस्त इसका देखने को मिलता है FII के तरफ से। ठीक, मैं इस वीडियो में फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि जो दिक्कतें पैदा करेगा वो क्रूड ही पैदा करेगा हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए, यही थी हमारी वीकली मार्केट की बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।